तो स्तूप 4 प्रकार का होता है। शारीरिक स्तूपा, पारभौगिक स्तूपा, उद्देशिक स्तूपा और मनौती स्तूप। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस स्तूप का निर्माण 7 राजाओं के द्वारा किया गया है। हम लोग देखे थे कि एक शिला में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, मूर्ति उकेरी हुई थी, लेकिन कहीं पे इस तरह का हम शिलालेख या शिला नहीं देखे जहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित प्रतिमा उकेरी हुई हो। अगर जो आपके व्यूअर को कहीं कोई क्वेश्चंस होगा तो आप हमें फोन करके पूछ लेंगे, उसको मैं पुनः बता दूंगा। जी बिल्कुल, ये आपके लिए स्पेशल ये फैसिलिटी है कि देख सकते हैं रुइंस ऑफ नालंदा। एंट्री फी इंडियन विजिटर के लिए 40 रुपीज़ है एंड फॉरेनर के लिए 600 है, और फ्री एंट्री टू चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। क्या वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यही फोटो आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो आपको यही फोटो आएगा। ये आज नालंदा का लैंडमार्क है, वर्ल्ड फेमस है, और इसका इतिहास 6th सेंचुरी BC से है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे तो भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य हुए, जिनका शारिपुत्र और महामुगलायन। महामुगलायन का मृत्यु मध्य प्रदेश के सांची में हुआ, जो सांची स्तूप के नाम से वर्ल्ड फेमस है। ये शारिपुत्र स्तूप के नाम से वर्ल्ड फेमस है। ये शारिपुत्र स्तूप के नाम से आज वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि जब भगवान बुद्ध यहाँ आए थे तो भगवान बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य हुए, जिनका नाम था शारिपुत्र और महामुगलायन, जो बाद में दायां हाथ और बायां हाथ बने। महामुगलायन की मृत्यु सांची में हुआ, जो मध्य प्रदेश के पास है ना। ये शारिपुत्र स्तूप के नाम से फेमस है। इसका निर्माण सर्वप्रथम सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद किया गया था, शारिपुत्र के रेलिक्स के ऊपर। उसके बाद अन्य राजाओं के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस स्तूप का निर्माण 7 राजाओं के द्वारा किया गया है जी, है ना। जब खुदाई किया गया, यहाँ पे खुदाई करने के बाद जो 3 राजाओं का एविडेंस प्राप्त हुआ है, वो आप 3 सीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। एक नीचे लोअर स्टेज जो है वो गुप्ता डायनेस्टी की है, मिडिल जो है हर्ष डायनेस्टी के है, और अपर जो है पाल डायनेस्टी की है ना। लोअर स्टेज जो देख रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी की स्टेयर्स, वो काफी डेकोरेटेड है, सुंदर है ना, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी को गोल्डन एज के रूप में जानते हैं, है ना। वहाँ देखिए एक मूर्ति सामने दिखाई दे रहा होगा, अष्टकों का बना हुआ। जी बिल्कुल, हाँ देख रहे हैं ना, फेस डैमेज है ना, फेस डैमेज है, हैंड भी ब्रोकन है। वो इंडियन विजिटर का मैजिक है। इंडियन विजिटर का मैजिक है, वो इंडियन विजिटर का मैजिक है, इसलिए आज अंदर जाना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। आज प्रोहिबिटेड है तो वो देखने को मिलता है, प्रोहिबिटेड नहीं होता तो देखने को नहीं मिलता। ये बौद्ध धर्म का होली प्लेस है, ऐसे नजदीक से लेंगे। ये बौद्ध धर्म का होली प्लेस है ना। जैसे हिंदू धर्म का होली प्लेस केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है। ये बौद्ध धर्म का होली प्लेस है, इसलिए इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो देख रहे हैं, ये सभी गोल गोल गोल, या इधर भी जो देख रहे हैं गोल गोल गोल, है ना, ये सभी मनौती स्तूप के नाम से जाना जाता है। मनौती का मीनिंग क्या होता है सर? मन्नत जो हम लोग कहते हैं वही होता है क्या? देखिए, स्तूप जो होता है वो 4 प्रकार का स्तूप होता है। बुद्धिज्म में स्तूप शब्द का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैं शारिपुत्र को स्तूप भी बताया, शारिपुत्र के अस्थि के ऊपर बना हुआ उसको भी स्तूप बताया, इसको भी स्तूप कर रहे हैं, लेकिन स्तूप का नाम अलग अलग ले रहे हैं। तो स्तूप 4 प्रकार का होता है। शारीरिक स्तूपा, पारभौगिक स्तूपा, उद्देशिक स्तूपा और मनौती स्तूपा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे नालंदा में 2 प्रकार के स्तूप देखेंगे, शारीरिक स्तूपा देखेंगे और मनौती स्तूपा आप देख रहे हैं। 2 प्रकार के स्तूप आपको केसरिया में मिलेगा, सारनाथ में देखने को मिलेगा, लौरिया नंदनगढ़ में देखने को मिलेगा। ये क्या है? थोड़ा इधर हम लोग ये सब जो देख रहे हैं, ये सभी ब्रिक्स के जो बना हुआ है राउंड में या सर्कल में, तो ये सभी मनौती स्तूप से हैं, है ना। जो सर्कुलर में देख रहे हैं, ये सिर्फ बेस देख रहे हैं, है ना। ऊपर का सभी गौन हो चुका है। ये 5वीं शताब्दी का मंदिर हुआ करता था। ये जो देख रहे हैं ना, ये 5वीं शताब्दी का मंदिर था, जिसके अंदर में मिट्टी के भगवान बुद्ध की मूर्तियां होती थी, है ना। खुदाई के बाद डैमेज हुआ
अभी कुछ अवशेष बच रहे हैं जो देखने को मिलता है। ये पत्थर की जो देख रहे हैं ये 9वीं शताब्दी का है, पाल पीरियड का है। चूँकि यहाँ कार्विंग का पढ़ाई होता था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पढ़ाई होता था कार्विंग के माध्यम से। तो जो पत्थर में देख रहे हैं डिफरेंट पोज में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, है ना। ये भी मनौती स्तूप हैं जिसके चारों तरफ वेदिका है, तोरण द्वार है, हर्मिका है, इष्ट है, सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है। वो 7वीं शताब्दी का मंदिर हो गया, उधर 9वीं शताब्दी का मंदिर हो गया। इधर चल के देखते हैं जहाँ पे विद्यार्थी पढ़ाई आयुर्वेद का करते थे, मेटाफिजिक्स थे एवं खाना बनाते थे। तो अभी चल रहे हैं अनदर मोनास्ट्रीज को देखने के लिए। ये जो देख रहे हैं ये अनदर मोनास्ट्रीज है जिसके चारों तरफ रूम्स हैं, विद्यार्थियों को रहने का कमरा। इसी मोनास्ट्रीज में एक बड़ा कमरा है जो मे बी टीचर्स का कमरा रहा होगा। और ये जो आंगन देख रहे हैं पढ़ाई करने का, कौन आंगन? ये जो कोर्टयार्ड देख रहे हैं ये पढ़ाई क्लासरूम हो गया, क्लास हॉल हो गया। और नॉर्थ वेस्ट पे आपने कुआं देख रहे हैं, यहीं पे डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस का वेल है जो आम कुओं से भिन्न है। यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो अष्टकोणीय कुआं मिला है इसमें। यहाँ इसमें 8 कोने का कुआं है। तो अष्टकोणीय कुआं का क्या तार्किक अर्थ होगा? वो बहुत है, साइकोलॉजी इसका काफी डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी था और ये महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। तो यहाँ भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते थे, इसलिए अष्टकोणीय कुआं में भी वो हो सकता है। जाइए वहाँ पर ऑनर बुक उसका निकले, आपको यहाँ पे डिलीट कराना पड़ेगा सर। बैठले तो नालंदा किनारे के सैर करा दियो। आप देख सकते हैं, जूम करके थोड़ा दिखाते हैं आपको। इसमें कुछ बोतलें नज़र आ रही हैं। ये हम लोग जो घूमने आते हैं उन लोगों का कृपा है कि इस तरह का डस्ट इस तरह के ऐतिहासिक जगह में भी हम लोग फेंकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भगवान डुबकी लगा के नहा के है ना। तो ये आपने कुआं को देखा जी। अभी आपको यहाँ पे स्टोर रूम नहीं मिला है, नहीं है ना। स्टोर रूम तो अनदर यूनिवर्सिटी में देखें। हाँ। यहाँ पे खाना बनाने के लिए एवं आयुर्वेद का के लिए 2 स्मेल्टिंग फर्नेस प्राप्त हुआ है। तो एक स्मेल्टिंग फर्नेस ये है, यहाँ पे मेट्रोलॉजी की पढ़ाई करते थे, मेटाफिजिक्स की एवं आयुर्वेद का रिसर्च करते थे। और एक वहाँ पर वो है, कहाँ पे? उधर है सामने स्मेल्टिंग फर्नेस। तो यहाँ पे 2 स्मेल्टिंग फर्नेस पाए गए हैं एवं डिफरेंट डायनेस्टी का टेम्पल पाया गया है जो गुप्ता डायनेस्टी और हर्षा डायनेस्टी का इंडिकेट करता है। कुछ लोग जानना चाहेंगे स्मेल्टिंग फर्नेस क्या होता है? जिसमें लोग खाना बनाते थे और पढ़ाई करते थे। क्योंकि पहले लैब नहीं होता था ना, तो ये लैब का भी यूज किया जाता था, रिसर्च करते थे जो ये भी दवाओं का रिसर्च फर्नेस बता रहे हैं। हाँ, तो ये स्मेल्टिंग फर्नेस है दोनों, जहाँ पे खाना बनाए। मेट्रोलॉजी चूँकि एलिमेंट्स को मेटल करके मूर्ति बनाते थे, मूर्ति कला भी यहाँ एक विषय था जिसका एविडेंस काफ़ी यहाँ पाया गया है जो नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है ना। तो यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में दिखाने का प्रयास किया था। यहाँ के जो मुख्य विषय थे वो थियोलॉजी था, ग्रामर था, लॉजिक था, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी था। और सभी विषय की पढ़ाई उस समय संस्कृत और पाली था जो मगध का लोकल लैंग्वेज हुआ करता था। एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे, जिससे कि यहाँ पे आप बताएं 3 डायनेस्टी का यहाँ पर शासन हुआ और 3 डायनेस्टी द्वारा चलाया गया है यूनिवर्सिटी है।
तो ये मेन रूप से तो हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। तो क्या हिंदू लोग यहाँ, सनातन धर्म के लोग भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे? जैसा कि आप बताए थे 80% लोग का सिलेक्शन नहीं होता था और 20% लोगों का सिलेक्शन होता था। तो सनातन धर्म के लोग भी यहाँ पढ़ाई करते थे, अपना अध्ययन करते थे। यूनिवर्सिटी किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है, इंडिविजुअल कौम का नहीं होता है। जैसे गुप्ता डायनेस्टी को हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहते हैं जी। तो उस समय यहाँ पे सनातन संस्कृति के लोग ही पढ़ाई करते थे, है ना। और जो बौद्ध धर्म है या जैन धर्म है ये सिर्फ एक संप्रदाय के रूप में था, आज वो धर्म के रूप से जाना जाता है। लेकिन अभी हम लोग देखे थे कि एक शिला में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी, मूर्ति उकेरी हुई थी। लेकिन कहीं पे इस तरह का हम शिलालेख या शिला नहीं देखे जहाँ पे हिंदू धर्म से संबंधित प्रतिमा उकेरी हुई हो। यहाँ जो देखे आप मनौती स्तूपा में देखे बुद्ध की मूर्तियाँ उकेरी हुई, यहाँ जो शिला पट्ट पे जो मूर्तियाँ हैं जो पाया गया है वो आपको नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें से विष्णु का, शिवा का, महिषासुरमर्दिनी अर्थात दुर्गा का, गणेश का, सूर्य का आपको मूर्तियां जो यहाँ एक्सकेवेशन के समय में कलेक्ट किया गया है वो आपको नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो म्यूजियम अबाउट 100 इयर्स ओल्ड है ना। तो यहाँ विभिन्न धर्मों से रिलेटेड मूर्तियाँ मिला है, ना कि हिंदू धर्म से मिला है और बौद्ध धर्म से मिला। यहाँ जैन धर्म का भी एविडेंस प्राप्त हुआ है। हाँ, जैन धर्म का पारसनाथ की मूर्ति मिला है, भगवान महावीर की मूर्तियां मिला है, जो आपको नालंदा के म्यूजियम में देखने को मिलेगा। तो हमारे कुछ दर्शक लोग हैं, स्पेशली हमसे पूछे थे कि आप बताइएगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित तो शिलालेख में हम देखें कि बुद्ध की प्रतिमा, और हिंदू धर्म के साक्ष्य के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए आपसे हम ये क्वेश्चन। हाँ, तो वो नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो ASI का म्यूजियम है। ASI मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का म्यूजियम है। इसमें से तीनों रिलीजन से रिलेटेड मूर्तियां जो प्राप्त हुआ है वो रखा हुआ है। जी बिल्कुल, ठीक है। अगर जो आपके व्यूअर को कहीं कोई क्वेश्चंस होगा तो आप हमें फोन करके पूछ लेंगे, उसको मैं पुनः बता दूंगा। जी बिल्कुल, ये आपके लिए स्पेशल ये फैसिलिटी। फ्रेंड्स, एक बार हम लोग 360 व्यू में नालंदा खंडर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेयजल है, ऊपर लिखा हुआ भी है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल। कहने का मतलब हुआ कि आप नालंदा खंडर घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आपको टॉयलेट की भी समुचित व्यवस्था मिलेगी। ये लेडीज़ के लिए हो गया, ये जेंट्स के लिए टॉयलेट हो गया। चलिए टॉयलेट के अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जॉस्टर, ये फैन हो गया, ये सामने आप देख सकते हैं मिरर हो गया, बेसिन एकदम, टॉयलेट एकदम क्लीन अवस्था में यहाँ रहता है। और ये देख सकते हैं यूरिनल, जेंट्स यूरिनल हो गया, और ये टॉयलेट। मतलब यहाँ पे टूरिस्टों का ख्याल रखते हुए सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। टॉयलेट, पेयजल से लेके रेस्ट करने की व्यवस्था। ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट, लेडीज़ का टॉयलेट है, इसके लिए अंदर हम नहीं चलेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब नालंदा खंडर घूम चुके हैं, अब चलिए चलते हैं, अब नालंदा खंडर से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले वीडियो में आपके साथ नए जगह पे नए कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।